वेरी गुड। इसमें एक अहम इशू आता है कि निकाहनामे में हमारे यहाँ जो कॉलम नंबर 17 है, 13 to 17 निकाहनामे कॉलम है, उन निकाहनामे के कॉलम में भी खातून को, बीवी को निकाह के वक्त प्रॉपर्टी के राइट्स दिए जाते हैं। ये याद रखें कि जो निकाहनामा है ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर किसी खातून को उस निकाहनामे में कोई प्रॉपर्टी लिख के दे दी गई, चाहे वो विरासत की प्रॉपर्टी हो, वो लिख के दे दी गई, तो इसके लिए अलग से रजिस्ट्री करवाना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे अच्छा, वो उसकी होगी, वो होगी, वो समझा जाएगा कि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जिस तरह के वैलिड रजिस्ट्री करवाई जाती है। अगर इसके अलावा इसके बाद कराई जाए, वो तो बड़ा मजबूत काम हो जाता है कि अगर उसके साथ निकाहनामे के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन भी करा दी जाए। इसमें एक एहतियात बहुत लाजिम है। जब शादी होती है, हमारे पास केसेस आते हैं, उस वक्त हम बेबस होते हैं। वहाँ पे होता ये है कि जैसे कि फादर की प्रॉपर्टी है या दादा की प्रॉपर्टी है, वो अपने पोते को शादी के वक्त पोते की बीवी को वो गिफ्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि ये मेरी तरफ से होगी। इसमें याद रखें कि दादा या बाप जो अपने बेटे के बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, जो शादी है निकाहनामा, वो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, इसमें कोई थर्ड पार्टी शामिल नहीं होती। अब थर्ड पार्टी को शामिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि जिसके नाम पे भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको भी निकाह का विटनेस बनाया जाए या उसको इस कॉलम में शामिल किया जाए, किसी एक कॉलम में शामिल करके जिस वक्त वो हो जाएगा। अब होता ही ऐसे है जैसे बड़े भाई की जगह या बाप की जगह, अब उसमें तो बाकी लोग भी वारसान शामिल हैं। अब यहाँ पे जो विरासत के केसेस हमारे पास आते हैं, उस सूरत में जब विरासत खुलेगी, तो ससुर की डेथ होगी, जब ससुर की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, उस वक्त बाकी विरासत खुलती है, तो बहू को तो हिस्सा ही नहीं मिलता। उस वक्त बहू आती है और बहू आके जब ये कहती है, तो हम देखते हैं कि निकाहनामे में वो ससुर या वो जो भाई हैं शोहर के, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, वो तो निकाहनामे में शामिल नहीं है। इसमें ये बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब निकाह हो, निकाह में हम शर्त तो ये रख लेते हैं, ये शर्त भी हो जाएगी, ये लिखी भी जाएगी, तो जो वालिदैन हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, जो ये शर्त रखवा रहे हैं, वो उस वक्त खातून के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और कहें कि ये प्रॉपर्टी जो हमें लिखवा रहे हैं, दो चीज़ें हैं हमें इसमें। एक, उस प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन का होना ज़रूरी है कि ये फ़लाँ नंबर मकान है या फ़लाँ खसरा है, उसमें से इतनी प्रॉपर्टी इसको बच्ची को हम दे रहे हैं, पूरा क्लियर मेंशन हो। और उसके बाद ये हो, देखा जाए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। सपोज एक 3-4 लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी है और वो जो शेयर ज़्यादा का बन रहा है, तो उस सूरत में ये है कि वो सारे लोग उसमें या तो अलग से एग्रीमेंट कर लें या उसमें निकाहनामे में एक ख़ास शर्त होती है, वो शर्त के कॉलम में लिखें और लिखें जी कि इसके लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट जिसका नंबर ये है, वो भी शामिल कर दिया गया। यहाँ ये करेंगे तब जाके निकाह का राइट प्रोटेक्ट होगा, अदरवाइज़ अगर हवा में ही लिख देंगे तो वो राइट नहीं प्रोटेक्ट।